नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कृपाल ब्लॉग्स में। दोस्तों, 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की। इसके तुरंत बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको कांग्रेस के सर्वोच्च नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। राहुल जी ने अपने संबोधन में 4 मुख्य बातें कही। नंबर 1, वह सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं। नंबर 2, उन्होंने सरकार से कहा कि जॉब रिजर्वेशन में जो 50% का कैप है, उस जो लिमिट है, उसको तुरंत खत्म किया जाना चाहिए और संविधान की धारा 15(5) के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। नंबर 3, जनगणना किस तरह से होगी, इसका खुलासा करना चाहिए और अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं है तो हमसे पूछिए, हम आपको बता सकते हैं कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हमने तेलंगाना में एक बहुत अच्छी जनगणना, जाति जनगणना करके दिखाई है। और ये जनगणना कब होगी, कब तक होगी, उन डेट्स को भी आपको शीघ्र पब्लिक को बताना चाहिए। नंबर 4, जाति जनगणना इस देश के लिए एक गेम चेंजर होगी। राहुल जी ने कहा ये तो अभी शुरुआत है, मतलब ये सिर्फ गेट खुल रहा है, उसके बाद देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमारा देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा एलीट लोगों का है जो 10% है, जिसकी लीडरशिप अंबानी और अडानी के पास है। देश का 90% जो आबादी है वो ओबीसी, दलित, आदिवासी, गरीब, मजदूर, वो लोग हैं जिनका हमारे देश के, हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं है, उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। ये 4 महत्वपूर्ण बातें राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। दोस्तों, उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल उभर के आते हैं जो हमारे देश की जनता को कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी से जरूर पूछने चाहिए। मैं वो सवाल आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। सवाल नंबर 1 ये है दोस्तों कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया में जाति जनगणना समय समय पर हुआ करती थी। 1947 के बाद जाति जनगणना को बंद कर दिया गया। 1950-51 में पहली बार हमारे देश में इंडिपेंडेंट इंडिया में जनगणना हुई थी। नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो कोई जाति की जनगणना उसमें नहीं की गई। उसके बाद जब भी जनगणना हुई, जाति वाली जनगणना कभी नहीं की गई। 1977 तक हमारे देश में, यानी कि 30 वर्षों तक हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। जाति जनगणना क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके बाद 2-2.5 साल के लिए जनता पार्टी की सरकार आ गई, जब मिसेस गांधी इलेक्शन हार गई। लेकिन पुनः 1980 में मिसेस गांधी फिर सत्ता में काबिज हुई। 1984 में उनका असैसिनेशन हो गया। तो 1984 के बाद राहुल जी के पिता श्री राजीव गांधी जी पार बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुए। न मिसेस गांधी ने अपने 5 सालों में जाति जनगणना कराई, न राजीव गांधी जी इतने बहुमत के साथ आए। वो तो संविधान को बदल के कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने बदला भी, मगर किसी और काम के लिए उन्होंने भी नहीं करवाई। उसके बाद
5 साल नरसिम्हा राव जी की सरकार रही कांग्रेस की, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर 2004 से लेके 2013 तक 10 साल फिर कांग्रेस की सरकार रही, तब भी कुछ नहीं हुआ। जाति जनगणना की कोई बात नहीं हुई। तो राहुल जी से सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि 60 साल के कांग्रेस के शासन में आप जब जाति जनगणना के लिए इतने ही चिंतित थे, या आपकी पार्टी इतनी चिंतित है, तो तब आपने क्यों नहीं करवाई? सवाल नंबर 2 ये है दोस्तों कि पास्ट 60 इयर्स में कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट्स में जब ये जाति जनगणना नहीं हुई, वो किसकी गलती थी? वो कांग्रेस सरकार की गलती थी, गांधी परिवार की गलती थी, क्योंकि कांग्रेस और गांधी परिवार में कोई फर्क तो है नहीं। तो क्या राहुल गांधी जी सबसे पहले देश के सामने कांग्रेस या कांग्रेस के बिहाफ पे इस गलती के लिए देशवासियों से माफ़ी मांगेंगे, या कांग्रेस पार्टी देशवासियों से माफ़ी मांगेगी कि वो इस जाति जनगणना को नहीं करा पाए जो देश के लिए इतनी जरूरी है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस? सवाल नंबर 3, राहुल गांधी जी ने बोला कि 50% कैप रिजर्वेशन में तुरंत रिमूव होना चाहिए। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि रिजर्वेशन पे 50% का कैप न मोदी सरकार ने लगाया, न किसी और सरकार ने लगाया। ये तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगा, और अगर इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटना था, इस कैप को राहुल गांधी जी बढ़ाना चाहते थे, तो 2004 से 2013 तक राहुल गांधी जी की ही सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब तो राहुल गांधी भी एमपी थे और सरकार कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और खुद स्वयं राहुल गांधी जी इतने पावरफुल थे कि मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा, उनकी कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड अध्यादेश को पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने वो पढ़ सकते थे। तो इतने पावरफुल व्यक्ति राहुल गांधी जी तो कुछ भी कर सकते थे, तब आपने क्यों नहीं करवाई? उसी सरकार में आपकी माँ श्रीमती सोनिया गांधी एनएसी की चेयरमैन थी। एनएसी जो एक सुपर कैबिनेट थी, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी वो निर्देश देती थी। जब इतनी पावरफुल पोजीशन में आप थे और आपकी माँ थी और सरकार आपकी थी 10 वर्षों तक, तब आपने जाति जनगणना कराने की क्यों नहीं सोची? तब आप कौन सी चिर निद्रा में सोए थे? इस सवाल का भी जवाब राहुल गांधी जी दीजिए। सवाल नंबर 4, 1980 में मंडल आयोग ने ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशंस की थी। 1990 तक, यानी कि पूरे 10 साल तक आपकी सरकार ने उन रिकमेंडेशंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों? क्या उसके लिए पहले आप भारत की जनता से माफ़ी मांगेंगे? इतना ही नहीं, जब आपकी सरकार चली गई, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवाया और ओबीसीज को 27% रिजर्वेशन दिलवाया। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी, तब आपकी जगह उस वक्त आपके पिताश्री लेट श्रीमान राजीव गांधी जी थे, अपोजिशन लीडर। उन्होंने इस 27% ओबीसी रिजर्वेशन को अपोज किया था। और क्या कह के अपोज किया था, उन शब्दों पर गौर कीजिए।
उन्होंने बोला था इस रिजर्वेशन से देश में देश की समाज विभाजित हो जाएगा, ये देश के लिए नुकसानदायक है, देश बिखर जाएगा। गौर कीजिएगा इन शब्दों पे। आज जब आप जाति गणना के लिए कह रहे हैं कि हम करवा के रहेंगे, हमने कहा था कि हम ये करवाएंगे, हमने ये भी कहा था कि हम रिजर्वेशन कैप को भी हटवा देंगे, तब आप ऑन बिहाफ ऑफ योर पार्टी अपने पिताजी के बिहाफ पे देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि देश में दो वर्ग हैं, एक 10% लोग जिसको वो एलीट क्लास बोलते हैं, दूसरा 90% लोग जो मज़दूर हैं, मज़लूम हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, गरीब हैं, बेरोज़गार हैं। लेकिन क्या राहुल जी आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप इन दो वर्गों में से किस वर्ग में आते हैं? अगर आपको यह बताने में कोई संकोच हो रहा हो या हिचकिचाहट हो रही हो तो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आप भी सुन लीजिए। एक फ्रॉड कंपनी यंग इंडिया बनाकर 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की 5 करोड़ की संपत्ति को हड़प करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर बैठे हुए व्यक्ति, जिसको इसी एलीट क्लास ने, 10% वाले क्लास ने विपक्ष के नेता के तौर पर एक संवैधानिक पद में काबिज कर दिया है, और फिर वही व्यक्ति जब सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों की बात करने लगता है, तब देशवासियों को सब समझ में आने लगता है। यही है राहुल जी आपका क्लास। आप इसी 10% क्लास को बिलोंग करते हैं। आपकी इन बड़ी बड़ी बातों का खोखलापन देश की जनता की समझ में बहुत पहले ही आ चुका है। आपकी निगाहें कहाँ हैं और आपका निशाना कहाँ है, यह भी सब देश की जनता जानती है। इसलिए राहुल गांधी जी, इन सवालों का पहले जवाब तो दीजिए। दोस्तों, आप सबको भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से पहले इन सवालों का जवाब मांगना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।